साल 1432 ईस्वी और मकाम है सल्तनत उस्मानिया का दिल शहर उदरना, एक ऐसी सल्तनत जो बुल्कान से लेकर अनातोलिया तक फैली हुई थी। इसी शहर में 30 मार्च को एक बच्चा पैदा हुआ जो आने वाले वक्तों में तारीख की एक नाकाबिल फरामोश हस्ती बनने वाला था। मोहम्मद बिन मुराद उनके वालिद सुल्तान मुराद सानी एक ऐसा हुक्मरान जिसके मिजाज में दरवेशी भी थी और हुक्मरानी की सख्ती भी, और वालिदा आमा खातून जिन्होंने अपने बेटे के दिल में इब्तिदा ही से इल्म, तहजीब और रूहानियत की शमा रोशन की। बचपन से ही मोहम्मद को महल के रस्मी आदाब सिखाए गए, मगर सिर्फ दरबारी रस्म नहीं बल्कि सल्तनत के बोझ को उठाने की मशक भी साथ साथ शुरू हो गई। इब्तिदा में मदरसे की तालीम ने उनके जहन को जला बख्शी, मगर जल्द ही उनके लिए खास असातिज़ा मुकर्रर किए गए। मिला गोरानी ने उनके साथ फिक़ा, हदीस और तफसीर के इल्मी दरिया बहाए, और शेख शम्स अल-दीन ने उन्हें नफस की तरबियत, ज़ब्त और अल्लाह से ताल्लुक का रास्ता दिखाया। मगर जिस शख्सियत ने उनके दिल में एक आग रोशन की वो थे एक शम्स अल-दीन, वही एक शम्स अल-दीन जिन्होंने मोहम्मद को रसूल अल्लाह की वो अजीम बशारत समझाई जो कुस्तुनतुनिया की फतह के बारे में थी। मोहम्मद कोई आम शहजादा न था, इसने सिर्फ तलवार चिल्लाना नहीं सीखा बल्कि इल्म की कई जुबानें भी बोलने लगा, अरबी, फारसी, तुर्की, लातीनी और यूनानी। इन जुबानों ने इसे न सिर्फ दुश्मन को समझना सिखाया बल्कि एक कामयाब सिफारतकार, उस्ताद और रहनुमा बनने की बुनियाद रख दी। फिर उनके वालिद मुराद का इंतकाल हो जाता है और मोहम्मद सिर्फ 19 बरस का हुआ तो तख्त इसके कदमों में था, मगर उसका ख्वाब तख्त से कहीं बड़ा था, एक ऐसी सल्तनत की तामीर जो सिर्फ जमीन पर नहीं दिलों पर भी हुकूमत करे। सुल्तान मोहम्मद ने तख्त पर बैठते ही जान लिया था कि अगर कुस्तुनतुनिया को फतह करना है तो पहले अपनी सल्तनत को संभालना होगा जो अंदर से कमजोर पड़ चुकी थी। इसने सबसे पहले सल्तनत का ढांचा मजबूत करना शुरू किया, खजाने, महसूलात और टैक्स इस्लाहात से रियाया का दिल जीता। इन इस्लाहात ने न सिर्फ माली इस्तेहकाम पैदा किया बल्कि सल्तनत को इस काबिल बनाया कि वो आने वाले अजीम मरके के लिए लाजमी वसाइल मुहैया कर सके। सुल्तान ने पुराने दरबार के साजिशी रोहों की कमर तोड़ी और उन अफसरों को माजूल किया जो बरसों से इक्तदार का खेल खेल कर सल्तनत को कमजोर कर रहे थे। उनकी जगह इन नौजवान वफादार अफसरान को तैनात किया जिनकी वफादारी सल्तनत से थी। इसी दौरान जानदारली खलील पाशा जैसे ताकतवर और चालाक दरबारी से भी एहतियात का दामन न छोड़ा और इससे ऐसा ताल्लुक रखा कि वो रुकावट भी ना बने और उसकी सलाहियतों से फायदा उठाया जा सके। यही नौजवान सुल्तान था जिसने समझा कि फौज सिर्फ एक हुजूम नहीं, एक मुनज़्ज़म, जदीद और नजरिए से सरशार फौज ही तारीख बदल सकती है। उपसाजों, इंजीनियरों और ममारों को दरबार में इकट्ठा किया गया जिन्होंने न सिर्फ तोपों की तैयारी और कलासाजी में इनकलाब बर्पा किया बल्कि मैदान जंग को टेक्नोलॉजी के एतबार से भी बदल कर रख दिया। फौजी अकेडमियों में तरबियत का एक नया निजाम राइज किया गया। ये तरबियत सिर्फ सिपाहियों को लड़ने के काबिल नहीं बना रही थी बल्कि उनके दिल में कुस्तुनतुनिया की फतह का ख्वाब भी बो रही थी। हर सिपाही को समझाया गया कि वो महज सिपाही नहीं बल्कि रसूल अल्लाह की बशारत की तकमील के लिए जाना गया एक सिपाही है। साथ ही सुल्तान ने सिफारती महाज पर भी शतरंज का खेल खेला। मशरकी रूमी रियासतों को खुतूत, मुआहिदों और शर्तों के जरिए दबाव में रखा ताकि वो अपनी अंदरूनी कमजोरियों में उलझे रहें और सल्तनत को कुस्तुनतुनिया की तैयारी का कीमती वक्त मिल जाए। सिर्फ चंद महीनों का किस्सा न था ये, नौजवान सुल्तान की दूर अंदेशी का वो बाब था जिसने उस्मानी सल्तनत को एक मुंतशिर सल्तनत से उठाकर ऐसी मजबूत और पुरअज़्म रियासत में बदल दिया जो अब दुनिया की सबसे मजबूत फसील कुस्तुनतुनिया को गिराने के लिए तैयार खड़ी थी। ये कोई आम शहर नहीं था, ये कुस्तुनतुनिया था जिसे बाज़ंतए सल्तनत ने सदियों से दुनिया के सबसे नाकाबिले तस्खीर किले के तौर पर संभाला हुआ था। शहर की कुदरती साख्त ही इसे नाकाबिले रसाई बनाती थी। 3 समतों से गहरा समंदर और चौथी समत वो दीवार जिसका नाम सुनते ही लश्करों की हिम्मत पिघल जाती, दीवार थियोडोसिस। ये दीवार 3 तहों पर मुश्तमिल थी, हर तह तकरीबन 10 फुट ऊंची पत्थरों से जिमी और दरमियान में वो खंदकें जो पानी से भरी जाती ताकि दुश्मन उनमें फंस जाए और तोपें करीब लाना नामुमकिन हो जाए। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवार न थी बल्कि बाज़ंतए फहम और फिरासत की अलामत थी। शहर के अंदर दिफा सिर्फ फसीलों पर मौकूफ ना था, गोल्डन हॉर्न की महफूज बंदरगाह बाज़ंतए बहरिया का मजबूत किला बनी हुई थी, एक ऐसी पनागाह जहां दुश्मन की रसाई मुमकिन न थी और जहां से यूरोप से आने वाली कुमक का हर लम्हा इंतजार किया जा रहा था। अंदरून शहर कलाबंद सिपाही सिर्फ तलवारों के सहारे जिंदा न थे, वहाँ खुराक और पानी के ज़खायर बरसों के लिए संभाल कर रखे गए थे। शहर की गलियां तंग व तारीक थीं जो बाहर से आने वाले लश्करों के लिए एक भूल भिड़ियां थीं, जहां दिफा करने वाला सिपाही हमेशा बरतरी में रहता और कुस्तुनतुनिया के दिफा की बागें खुद बादशाह किस्तनतै ने अपने हाथों में ले रखी थी। वो महज तख्त पर बैठा फरमान नहीं जारी कर रहा था बल्कि खुद सिपाहियों के दरमियान मौजूद था, मोर्चों पर खड़ा, हर हमले को रोकने के लिए कमर बस्ता। बाज़ंतए दरबार का हर लम्हा इस उम्मीद पर टका था कि मगरिब से बहरी कुमक पहुंचेगी और मोहम्मद की फौज थक हार कर पीछे हिट जाएगी। कुस्तुनतुनिया के दर ओ दीवार पर सदियों की ताकत, तदबीर और तकबर नक्श था। ये शहर सिर्फ पत्थरों का ढेर न था, ये बाज़ंतए गुरूर का आखिरी किला था जिसे गिराना तारीख के खिलाफ चलने के मुतरादिफ था।
1453 की बिहार और कुस्तुनतुनिया की दीवारों के सामने दुनिया का सबसे अजीम मुहासरा शुरू हो चुका था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने लश्कर को ऐसी तरतीब दी कि शहर चारों जानिब से मुकम्मल तौर पर घेर लिया गया। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब हर सम से कलाबंद शहर अब महसूर था। उस्मानी लश्कर सिर्फ तादाद में ज्यादा नहीं था, वो नजरिए, नज्म और यकीन से भरा हुआ था। सुल्तान ने अपनी तोपें महाज पर नस्ब करवा दी। इनमें वो अजीम अलशान तोप भी शामिल थी जो हंगरी के माहिर तोपसाज फारबान ने तैयार की थी। लेकिन कुस्तुनतुनिया की 3 तह दीवारें और गहरी खंदकें तोपों के सामने इब्तिदा में ढाल बनी रही। गोले तो बरसे मगर शहर के मजबूत पत्थर कम ही कमजोर पड़े। सुल्तान ने समझा कि ये जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती, ये सब्र, तदबीर और नफसियाती बर्तरी की जंग है। इसीलिए अगला कदम था सप्लाई लाइंस का खात्मा। उस्मानियों ने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए जहां से खुराक, पानी, अकुमक अंदर दाखिल हो सकती। कुस्तुनतुनिया के बाशिंदे अब दिन गिनने लगे और अंदर भूख के साए लंबे होते गए। रोजाना फजर से पहले सुल्तान मोहम्मद खुद मैदान का दौरा करता, खैमों में जाकर सिपाहियों की हिम्मत बंधाता। वो एक बादशाह नहीं, एक सिपासालार था जो जमीन पर नंगी आंखों से हालात देखता और हर दिन एक नया फैसला करता। फिर आया वो लम्हा जो सिर्फ तलवार से नहीं, रूह से लड़ा गया। उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया के कानों में दिन रात अजानों और तिलावत की गूंज उतार दी। हर जानिब से अल्लाह अकबर की सदाएं, सिपाहियों के जिक्र और दुआ की आवाजें और कुरान की तिलावत शहर की फसीलों से टकरा कर अंदर गूंजने लगी। ये पहला नफसियाती वार था, खामोशी से बगैर खून बहाए दिलों पर हल्ला बोलने वाला। कुस्तुनतुनिया के शहरी बेचैन होने लगे मगर उनका बादशाह किस्तनतैय अभी भी डटा हुआ था। वो कलों पर मौजूद था, अपने सिपाहियों के दरमियान और यूरोप से आने वाली मदद की उम्मीद पर जिंदा था। बाज़ंतैय फौज ने भी हथियार नहीं डाले। तीर अंदाजों ने दीवारों पर पहरा सख्त कर दिया। तुपची हर उस्मानी हरकत का जवाब गोलों से देते और घड़ सवार दस्ते दीवार के पीछे कमीनगाहों में तैयार खड़े रहते। कुस्तुनतुनिया का हर पत्थर बोल रहा था कि ये शहर हारने के लिए नहीं बना। 6 दिन की मुसलसल गोलाबारी, कमानों की झंकार और अजानों की गूंज के बाद सुल्तान ने पहला बड़ा जमीनी हमला करने का हुक्म दिया। उस्मानी फौज पूरी ताकत से फसीलों की तरफ बढ़ी मगर ये फसीलें आसान हदफ न थीं। शदीद मुजाहमत हुई, बारूदी मवाद और खोलता हुआ तेल फसीलों से बरसाया गया और उस्मानी सिपा को पसपा होना पड़ा। मगर ये सिर्फ एक झलक थी, न सुल्तान ने हार मानी न उसके सिपाहियों ने। मुहासरा अभी शुरू हुआ था और तारीख दम साधे देख रही थी। कुस्तुनतुनिया की वो फसीलें जो सदियों से नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थी, अब एक गैर मामूली हथियार का सामना करने वाली थी। वो हथियार जिसे उस्मानी लश्कर ई शाही तोपों के नाम से पुकारता था। ये मंसूबा इस वक्त शुरू हुआ जब हंगरी से ताल्लुक रखने वाला तोपसाज फारबान सुल्तान मोहम्मद के दरबार में हाजिर हुआ। इसने वदा किया कि अगर वसाइल दिए जाएं तो वो ऐसी तोप बना सकता है जो कुस्तुनतुनिया की दीवारों को चीर डाले। सुल्तान ने इस पेशकश को महज सुना नहीं, इस अरबान को वो सूना, वो सहूलियात और वो मकाम दिया जो तारीख में बहुत कम कारीगरों को नसीब हुआ। अरबान को शाही सरपरस्ती में एक अजीम तोप बनाने का हुक्म मिला और 3 माह बाद जमीन ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी ना देखा था। ये तोप एक मुजिजान फिन और हैबत का पैकर थी। हर गोला 600 किलो से जायद वजनी और जब ये दागी जाती तो 2 किलोमीटर तक जमीन हिल जाती। लेकिन इसे मैदान जंग तक लाना खुद एक मरका था। इस शाहकार को कले के करीब लाने के लिए 400 मजदूर, 60 बैल और खास तौर पर तैयार करदा शाही शाहरा की जरूरत पड़ी। रास्ते में गांव के गांव थम गए, दरख्त कटेपिल बने और तोप कदम बा कदम कुस्तुनतुनिया की तरफ बढ़ती गई। जब तोप अपनी जगह पर नस्ब हुई तो वो सिर्फ एक हथियार न थी, वो एक ऐलान थी। सुल्तान मोहम्मद रोजाना खुद इस तोप के करीब आता, इसके जाविये चेक करवाता, बारूद का तनासुब जांचता और इस बात को यकीनी बनाता कि हर गोला दुश्मन की हड्डियों तक लरस्त पैदा करे। फिर वो लम्हा आया, तोप का पहला गोला। फिजा फटी, जमीन कांपी और कुस्तुनतुनिया की फसीलों में पहली दरार पड़ गई। बाज़ंतैय दीवार जिस पर सदियों का गुरूर सजा था अब कमजोरी दुखा चुकी थी। शहर के अंदर कोहराम मच गया। मेमार, मजदूर, सिपाही सब दीवार की मुरम्मत में जाग गए मगर हर मुरम्मत अगले गोले से रेजा रेजा हो जाती। शाही तोप सिर्फ पत्थरों को नहीं गिरा रही थी, वो बाज़ंतीनियों के दिलों से उम्मीद छीन रही थी। ये तोप एक हथियार नहीं, एक अलामत थी इस नए दौर की जो सुल्तान मोहम्मद के हाथों ज़हूर पजीर हो रहा था। चांदनी रातों में जब कुस्तुनतुनिया की फसीलें पुरसुकून नींद सो रही थी, जमीन के नीचे खामोशी से एक जंग जारी। उस्मानी इंजीनियर्स ने एक खुफिया सुरंग खोदनी शुरू की, मकसद सिर्फ एक शहर की दीवारों के नीचे पहुंचना और अंदर से दिफा को मफलूज कर देना। मगर रूमी सिर्फ ऊपर नहीं, नीचे भी जाग रहे थे। अंधेरे में जमीन से अलिफाबेरनी वाली मामूली सी खट, एक मामूली सी आहट और रूमी सिपाही चौंक उठे। उन्होंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि दुश्मन नीचे से आ रहा है। जल्द ही एक दहकता तूफान उस्मानी सुरंग के रास्ते में छोड़ दिया गया, खोलता हुआ तेल, जलती हुई लकड़ियां और दहकती आग। एक ही लम्हे में वो सुरंग जो फतह का राज थी मौत का कमरा बन गई। 40 से जायद बहादुर सिपाही शहीद हो गए, कई बुरी तरह झुलस गए। ये फतह की राह में पहला बड़ा जख्म था। लश्कर में खामोशी छा गई। कुछ सिपा सालारों ने सुल्तान मोहम्मद को मशवरा दिया, सुल्तान मुअज्जम, दुश्मन सख्त है, फसील नाकाबिले तस्खीर,
बेहतर है कि सुलह की पेशकश की जाए, मगर सुल्तान मोहम्मद ने नजरें बुलंद की और दो टोक जवाब दिया, ये शहर हमारी तकदीर है और तकदीर से कोई भाग नहीं सकता। फिर लश्कर के सामने खड़े होकर कहा, जो पीछे हटेगा वो हमारा नहीं। इस लम्हे खैमे से एक नूरानी चेहरा बाहर निकला, शेख एक शम्स अल-दिन। उन्होंने तमाम सिपा को रसूल अल्लाह की वो हदीस सुनाई जिसमें बशारत दी गई थी, तुम जरूर कुस्तुनतुनिया फतह करोगे और वो फातह किया ही बेहतरीन होगा। दिलों में बुझती उम्मीद फिर से रोशन हो गई। सुरंग नाकाम हुई, लेकिन जज्बा पहले से ज्यादा दहकने लगा। कुस्तुनतुनिया की दीवारें तो एक चैलेंज थी ही, मगर असल बंदिश वो फौलादी जंजीर थी जो रोमियों ने बंदरगाह पर डाल रखी थी। उस्मानी बहरी बेड़ा समंदर के किनारे बेबस खड़ा था और दुश्मन मुतमईन के समंदर के रास्ते से कोई हमला मुमकिन नहीं। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह सिर्फ तलवार नहीं, ज़हन की जंग भी खूब जानता था। इसने वो सोचा जो सदियों तक किसी के तसव्वुर में न आया था, जहाजों को खुश्की से गुजारने का मंसूबा। जंगलों से दरख्त काटे गए, उनसे लकड़ी के रैंप और सरकने वाले रास्ते बनाए गए। जमीन को साबुन, तेल और घास से यूं चिकना किया गया जैसे पानी की सतह। रात की तारीकी में 60 से ज्यादा जहाज पहाड़ियों और जंगलात के बीच से गुजार दिए गए। उस्मानी सिपाही उन जहाजों को धकेलते रहे, बाज औकात ऊंचे मकाम से सरकाती भी गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो कुस्तुनतुनिया की दीवारों से झांकते रूमी कमांडर्स शशदर रह गए। वो जंजीर जिस पर उन्हें भरोसा था अब बेमानी हो चुकी थी। उस्मानी जहाज बंदरगाह के अंदर थे और रूमियों के चेहरों पर पहली बार खौफ दिखाई देने लगा। समंदर अब सुल्तान मोहम्मद के हक में झक चुका था और कुस्तुनतुनिया का दिल लरजने लगा। कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के दौरान उस्मानी बहरी महाज की क़यादत हमजा पाशा के सुपुर्द थी। वो एक निडर, तजर्बाकार और गैर मामूली सलाहियतों के हामिल कमांडर थे। उनके जेर निगरानी उस्मानी बहरी जहाज दुश्मन की साहिली निगरानी को चैलेंज कर रहे थे और कले की समंदरी नाकाबंदी को दिन ब दिन सख्त किया जा रहा था। उनका मकसद कुस्तुनतुनिया को हर तरफ से मुकम्मल तौर पर घेरना था ताकि दुश्मन को किसी भी किस्म की बहरी मदद न पहुंच सके। एक दिन दुश्मन की तरफ से अचानक एक शदीद हमला हुआ। रूमी बहरी जहाजों ने पूरी कुव्वत के साथ उस्मानी बहरी जहाजों पर यलगार कर दी। इस झड़प में हमजा पाशा ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया, मगर वो शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद वक्ती तौर पर क़यादत का खला पैदा हुआ जिसने महाज को गैर यकीनी कैफियत में डाल दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फौरी इक़दाम करते हुए बहादुर पाशा को नया कमांडर मुकर्रर किया, जो न सिर्फ बहादुर थे बल्कि तदबीर के माहिर भी। बहादुर पाशा ने जिम्मेदारी संभालते ही हिकमत अमली में बुनियादी तब्दीलियां की। उन्होंने बड़े और भारी जहाजों की बजाय छोटे, तेज रफ्तार और चाबुक दस्त बहरी जहाज तैयार करवाए। इन जहाजों के अगले हिस्से में फौलादी नोकदार नेज़े नस्ब किए गए ताकि दुश्मन की जंजीरों और बहरी दिफा को तोड़ा जा सके। इन जहाजों पर हल्की तोपें भी नस्ब की गईं जो मुसलसल और मुतहर्रिक हालत में फायर कर सकती थी, जिससे हमलों की रफ्तार और शिद्दत में इजाफा हुआ। बहादुर पाशा की इस नई हिकमत अमली ने दुश्मन पर जबरदस्त नफसियाती और अस्करी दबाव डाला। उस्मानी बहरी महाज पहले से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक हो गया। कले के अंदर रूमी अफवाज की हौसला शिकनी शुरू हो गई और कुस्तुनतुनिया में बेयकीनी की फिजा छा गई। जैसे जैसे उस्मानी हमले सख्त होते गए, दुश्मन की आखिरी उम्मीदें दम तोड़ने लगे। सुल्तान मोहम्मद फातेह की फतह का लम्हा, जो सदियों से ख्वाब समझा जाता था, अब हकीकत के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। रात के साए गहरे हो रहे थे। 28 मई 1453 सुल्तान मोहम्मद ने अपने खेमे से बाहर कदम रखा और पूरे लश्कर को जमा किया। सिपाही, उलमा, उमरा, सब की निगाहें इस नौजवान फातेह पर थीं, जिसकी आंखों में रोशनी थी और लहजे में वो यकीन जो सिर्फ अल्लाह पर कामिल ईमान से आता है। वो बुलंद मिंबर पर खड़े हुए और फलक शिगाफ आवाज में पुकारा, तुम वो लोग हो जिनके बारे में नबी करीम ने फरमाया, यकीनन कुस्तुनतुनिया फतह होकर रहेगा। क्या ही अच्छा होगा वो अमीर और क्या ही बेहतरीन होगी वो फौज। और तमाम लश्कर ने आसमान की तरफ नजरें बुलंद की। वो रात जंग की तैयारी नहीं, इबादत की रात थी। जंग में सफ़ें थी, मगर वो सफ़ें सफ नमाज बन चुकी थी। दुआएं गूंज रही थीं, आंखों से आंसू रवा थे। कुरान की तिलावत, अल्लाह की हम्द व सना, जैसे जमीन पर एक रूहानी लश्कर उतर आया हो। और फिर तुलू हुआ वो दिन 29 मई। जैसे ही फजर का वक्त खत्म हुआ, उस्मानी तोपखाने की गरज से जमीन दहुल गई। शाही तोप ने एक बड़ा गोला फेंका जिसे अजीज रुमानूस फसील में शिगाफ पड़ गया। तीनों समतों से तूफानी हमला शुरू हुआ। जमीन से फौजें लपके, समंदर से जहाज धाड़े, सुरंगों से आग के शोले निकले। अब अमूमी हमला शुरू हो चुका था। ज़ागनूस पाशा ने आग की दीवार में घुसकर दीवार को तोड़ा और फिर वो लम्हा आया जो सदियां मुंतजिर थी। हसन अल-वबातली ने दुश्मन के दरमियान शदीद जख्मी हालत में इस्लाम का झंडा कले की फसील पर गाड़ दिया। किस्तनतै ने आखिरी दम तक लड़ाई की, मगर मौत ने इसे आ लिया। बाज़ंतै सल्तनत का सूरज गुरूब हो चुका था। उस्मानी सिपाही कले में दाखिल हो चुके थे। तकबीर की सदाएं बुलंद हुई। ये कोई आम फतह न थी, ये वो फतह थी जिसकी खुशखबरी निबार रहमत ने दी थी। ये वो दिन था जिसके लिए 1000 साल से जमीन और आसमान मुंतजिर थे। और ये वो फौज थी जिसे खुद रसूल अल्लाह ने नाम अल-जैश कहा था। सुल्तान मोहम्मद ने जमीन पर सजदा की, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सिर्फ शहर का फातेह न था, वो हज नबवी का मिस्दाक बन चुका था। कुस्तुनतुनिया फतह हो चुका था, फतह मुकम्मल हो चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह इस नौजवान सिपा सालार ने, जो अभी सिर्फ 21 बरस का था, अपने रब के वादे और रसूल अल्लाह की बशारत पर यकीन रखते हुए वो कारनामा अंजाम दिया जो सदियों से नाकाबिले तसव्वुर समझा जाता था।
घोड़े की बाग थामे वो कुस्तुनतुनिया के अंदर दाखिल हुआ, मगर एक फातेह की अक्कड़ के साथ नहीं, बल्कि आजिज़ी, वक़ार और शुक्र के एहसास के साथ। इसने सीधा आया सोफिया का रुख किया और इस तारीखी मकाम पर, जो सदियों तक ईसाई दुनिया का मरकज रहा, जमीन पर सजदा रेज़ हो गया। इसने रब के हुजूर अपनी कामयाबी का एतराफ़ किया और इस दीन के गलबे का शुक्रिया अदा किया, जिसके लिए इसने अपनी जवानी रातों की नींद और लश्करियों की जानें वक्फ की थी। उसी दिन कुस्तुनतुनिया की फ़ज़ाओं में पहली अज़ान बुलंद हुई। अल्लाह अकबर की आवाज़ उन पत्थरों से टकराई जो कभी सलीब की घंटियों से गूंजते थे। लेकिन सुल्तान ने इंतकाम नहीं लिया। इसने हुक्म दिया, अवाम को अमान दी जाए, गिरजा घरों को न छेड़ा जाए और शहर की इज्जत को महफूज रखा जाए। लूट मार पर पाबंदी लगा दी गई। ईसाइयों को उनके मजहब पर कायम रहने की आज़ादी दी गई। मदारिस, अदालतें, फलाही इदारे कायम किए गए। एक नया शहर उभरने लगा। इस्लाम्बुल ये अब सिर्फ एक नया दारुल हुकूमत न था, बल्कि खिलाफत उस्मानिया का सियासी, तहजीबी और दीनी मरकज बन चुका था। रसूल अल्लाह की वो पेशगोई, यकीनन कुस्तुनतुनिया जरूर फतह किया जाएगा और वो बेहतरीन अमीर होगा जो इसे फतह करेगा, और वो बेहतरीन लश्कर होगा जो इस लश्कर में होगा। अब तारीख का एक जिंदा बाब बन चुकी थी। मोहम्मद फातेह इल्म, ताकत, बसीरत और हिकमत का वो नादिर इम्तिजाज था, जिसने न सिर्फ एक शहर फतह किया, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया कि अगर यकीन, जिदोजहद और तकू हो तो दीवारें गिर सकती हैं, सल्तनतें बदल सकती हैं और वक्त झक सकता है। इसी के साथ ये दास्तान फतेह अपने अंजाम को पहुंचती है, मगर असल पैगाम अभी जिंदा है। वो लश्कर, वो जज्बा, वो इखलास, वो ईमान आज भी हमें पुकारते हैं कि हम कब उठेंगे, हम कब मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को रोकेंगे। आज हम सिर्फ मगरबी तहजीब को फॉलो कर रहे हैं, हम कब अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए कुरान मजीद को समझेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधी राह पर गामजन करे। अगर ये दास्तान अच्छी लगी है तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।